बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया था और आज जो है ना पेज नंबर 339 से स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, लेक्चर नंबर 39 का 38 का रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है ना। और ट्रांसपोज हो गया था। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें, जैसे होता था रियल नंबर्स में, हम ये करते थे कि कोई नंबर ऐड करते थे, दो नंबर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते थे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। सही ना। वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उस सूरत में हम कहते थे कि ये जो है ना हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2 है। इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स हो हमारे पास, सही है ना, तो उन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट से करें और राइट से। देखें ये है, अगर दो मैट्रिक्स हैं, ए बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही हो, ठीक है ना। आइडेंटिटी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं और बाकी 0। अगर 3x3 की है तो इसके पहली रो पहले कॉलम में 1 होगा, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 होगा, तीसरी रो तीसरे कॉलम में 1 होगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी, 4x4 की भी, 5x5 की भी। अगर ए कोई जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी को लेफ्ट साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हमारे पास अगर आइडेंटिटी आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो होती है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, या आइडेंटिटी विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है ना। अगर इस तरीके से आ रही हो तो अब हम क्या कहेंगे, बी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। बी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो बी होगा ना बराबर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम ए इनवर्स से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखा है सपोज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इफ देयर एग्जिस्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स b सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। मतलब b को अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करके देखें और हमें दोनों सूरतों में i आ रहा हो, तो इसका मतलब है b क्या होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स को ए के इनवर्स को किससे शो करते हैं, ए रेज़ पावर -1, ठीक है ना। ये इनवर्स को शो करने का तरीका है। अब आगे आ रहा है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसी होती हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका जो है ना डिटर्मिनेंट 0 हो। सिंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 2 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 और 4। ये देखिए, ये अगर मैं ए के बराबर कह देता हूँ और अगर इस
इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 to 4 -4, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये इनवर्स नहीं ला सकते, ठीक है ना, इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा कि अब जब जो है ना हमारे पास क्या हो, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जो है ना 0 के बराबर ना हो, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है। जैसे अगर 3x3 की भी अब ले सकते हैं, 4x4 की भी, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और इसका जो ए इनवर्स फिर कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सही है ना। अब थ्योरम के बारे में बता रहा है कि इफ ए स्क्वायर, थ्योरम जो पहला है ना उसमें यही बात कर रहा है कि अगर जो है ना, अब जिसमें ये कह रहा है कि अगर if A is a square matrix of order n cross n, then the matrix has multiplicative inverse A inverse if and only if the matrix A is non-singular, ठीक है ना। अगर उस वक्त एग्जिस्ट करेगा A determinant A is non-singular, A determinant A inverse exist, A inverse exists, शॉर्ट इस तरीके से हम कर सकते, just if and only if, डबल एफ लगा देते हैं, ठीक है ना। A is नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगी तो उसका पॉसिबल नहीं है, ये समझे। फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला होता है ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अगर नीचे वाली चीज 0 के बराबर हो जाए ना तो ऊपर जो भी मैट्रिक्स हो या जो भी चीज हो तो मतलब वो जो है ना अनडिफाइंड उसको कर देगा, सही है ना। हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होके पूरी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो है ना इस तरीके से क्या होता है, इनवर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करता अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, सही है। अच्छा अब देखिए दूसरे थ्योरम से पहले ना को फैक्टर को समझ लें, को फैक्टर क्या होता है, सही है ना। अब एक मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ 3x3 की, उससे फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो अब देखिए इसका को फैक्टर निकालना हो ना, ये वाला अगर एलिमेंट है, इस जगह पर जो होगा को फैक्टर क्या होगा, A11, सही है ना, को फैक्टर A11। अब इसका ए का जो को फैक्टर होगा ना, ए को फैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A3 A13, ठीक है ना। A11 कैसे आएगा, आपने -1 के ऊपर क्या लगा देना है, 1 + 1, ठीक है। और आगे आपने क्या कर देना है, m ए का ले लेना है 1, ए का जो है ना आपने 1 1 के लिहाज से आपने माइनर ले लेना है, एम ले लेना है, ठीक है ना। एम ये होता है कि आपने इसको पहली कटिंग कर देनी है, दूसरी कटिंग कर देनी है, जो बाकी रिमेनिंग बचेगी वो आपके पास M11 होगा, -1 की पावर 2, और यहाँ पर 6 7 9 10, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये इस तरीके से होगा। और इसको सॉल्व करके हमारे पास A11 आ जाएगा। A12 निकालना हो तो देखें, ये 1 2 है ये यहाँ पर, ठीक है ना।
यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 कर देंगे और m12 -1 की पावर 1 3 हो जाएगी। इसके मतलब माइनस में जवाब आ जाएगा और आगे जो है ना हमने क्या कर देना है, इसकी कटिंग कर देनी है, उसकी कटिंग कर देनी है। 5 7 8 10 ये हमारे पास जो है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, को फैक्टर मालूम कर सकते हैं। सही है ना। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट यहाँ पर भी, 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 हर एक की को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो वो हम को फैक्टर मैट्रिक्स ना आगे जो है ना हम यूज करेंगे जब एडजॉइंट निकालना होगा ना, 3x3 या 4x4 इस तरह की मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालना होता तो वहां पर को फैक्टर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है ना। और उसके एलिमेंट्स को लिख के फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे ये है ना, ए है इसके कोफैक्टर, क्योंकि ये जो है ना 3x3 के A11 मालूम करेंगे, A12 मालूम करेंगे, A13। सही है। ये इस तरीके से A21 A2 A23 A31 32 A33 इस तरीके से जब करेंगे ना तो इस सारे मालूम करके इसमें पुट कर देंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जो इनवर्स होता है ना वो क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को लिख के नीचे डिवाइड करता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। जो जवाब आता है डिटर्मिनेंट 5 है तो ऊपर जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। सही है ना। इसका थ्योरम बता रहा है, उसमें यही चीज उसने बताई हुई। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है ना कोई नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये थ्योरम कर रहे हैं। ए कोई ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसकी जो को फैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे ना उसको हम किससे शो करते हैं, सी से। CIGA denote the cofactor matrix. Cofactor matrix, CIJ denote the cofactor matrix. -1 raised power I plus j MIJ। मतलब वही MIJ क्या हो गया, मतलब आई वाली रोज को काट देंगे, जे वाली को बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनल ले लेंगे और इससे हमें साइन का पता चलेगा कि माइनस साइन आना चाहिए पॉजिटिव हर एलिमेंट का, पहले पहले का पहले दूसरे का, पहले तीसरे का, इस तरह हर रो के एलिमेंट्स और को वो मालूम करते जाएंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक मैट्रिक्स का को फैक्टर आ जाएगी। ठीक है। अब उसने ये लिखा हुआ है कि MIJ इज डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स
बाय डिलीटिंग, मतलब कि जो एम आई जे है ना उसमें वो क्या होगी, n-1 इंटू n-1 क्रॉस की मैट्रिक्स होगी, और उसमें हम आई को डिलीट कर देंगे और जे कॉलम का डिलीट करेंगे, आई रो को डिलीट करेंगे, जे कॉलम का डिलीट करेंगे, तो हमारे पास एम आई जे आ जाएगा। ठीक है, और जो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर आएगी ना उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवर्स का ये फार्मूला था। 2x2 के लिए तो एडजॉइंट लेना आसान होता है, जो जो बड़ी मैट्रिक्स होती है ना उसके को फैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेना है और नीचे जो है ना डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर देना है, और जो है ना आपने इनवर्स लेने से पहले चेक करना है कि डिटर्मिनेंट जीरो आता है या नहीं आता। अगर डिटर्मिनेंट ना जीरो हो तो फिर आप को फैक्टर वाली मैट्रिक्स मालूम करो और उसका ट्रांसपोज ले लो, फिर इनवर्स मालूम हो सकेगा। अगर जीरो आ रहा हो इसका तो आगे करने की जरूरत नहीं, आपने लिख देना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, जीरो के बराबर है। सही है ना, यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये उसने दे दिए 1 1 A12 2 1 A22। हम जैसे इसका मालूम करेंगे ना वैसे हम क्या करेंगे, बाकी का भी मालूम कर लेंगे। सही है ना, अच्छा इसका तो 2x2 की तो आसान है, इसका आपको मैं तरीका बता देता हूँ। इसके जो आपने एडजॉइंट लेना है ना, एडजॉइंट, इसके एडजॉइंट को आम तरीके से भी कर सकते हैं जैसे एफएससी में करते थे। उसने यहाँ पर जो तरीका किया है वो उस तरीके से भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके जगह को तब्दील कर लेते हैं, और ये जो साइन है ना A11 और A21 इनके साइन को तब्दील कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आसानी से हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट, जगह तब्दील कर रहे हैं और उनके साइन ए मन, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, एडजॉइंट। और ए डिटर्मिनेंट जो होता है ना इसका क्या होता है, डायगोनल को ज़रब दे देते हैं A11 को, 22 को, और दरमियान में माइनस लगा के A12 इंटू A21, ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। सही है ना, उसने जिस तरीके से किया है वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है ना, उसने जैसे ये क्या दिया है, ये है ना इसका एडजॉइंट लेके उसका बाद में ट्रांसपोज को फैक्टर मैट्रिक्स बना देता है। आप सिंपल काम कर लो। ठीक है ना, 2 1, इसका उसने ऐसे किया है कि जो है ना पहले C1 1 ले लेता है, यहाँ पर एक को फैक्टर की जो मैट्रिक्स होगी ना सी सी से शो कर देते हैं, और वो इस तरीके से C11 C12 C21 C22 इस तरीके से आएगी। ठीक है, और C11 कैसे आएगा आपके पास, पहली रो उसको काट देना है, -1 की पावर पहले यूं लगा, 1 + 1। ठीक है ना, और आप देखो इसको कटिंग करो, इसके कटिंग करो, बाकी बचता है A22। सही है ना, A22। अब इसमें कुछ और बचा ही नहीं है कि हम इसका डिटर्मिनेंट करें, तो हम सिंपल यही लिख देंगे। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पॉजिटिव A22 आ जाएगा। फिर C21 के लिए इसका नीचे वाले का करते हैं, तो इसका -1 की पावर 2 और 1, 2 + 1। ठीक है ना, और इसके बाद जो है इसकी कटिंग कर देंगे, A21 की कटिंग इस वाली की कटिंग कर देंगे, और ऊपर वाले की कटिंग कर देंगे, बाकी A12 बचेगा। सही है ना, उसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, -A12। सही है, क्योंकि अगर पूरी मैट्रिक्स बचती बचती ना तो डिटर्मिनेंट, अभी तो एक एलिमेंट बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। सी, अब इसकी बात कर रहे हैं C12, इस वाले की, इस एलिमेंट में क्या आएगा, C12 -1 की पावर 1 + 2
हमने क्या कर देना है, 1 2 इसको काट देना है दूसरे कॉलम को, और पहले इनको काट देना है, इनको और इनको। बाकी बचेगा A21, A21 वो जो है ना माइनस में आ जाएगा A21, ठीक है। और उसके बाद जो है ना C22 की बारी आ गई है, -1 की पावर 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना, +2। आगे जो है ना बचता क्या है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये जो है ना, ये एलिमेंट है ना, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में, ये इसको काट देंगे और जो है ना इसको काट देंगे, ठीक है। बाकी क्या बचेगा आपके पास, A11। तो ओवरऑल पुट करने से हमारे पास सी मैट्रिक्स आ जाएगी, A22 माइनस A21 ये इसका ये आ गया, ठीक है ना। फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट लाना है ना, एडजॉइंट एक इसके बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज लेना है इस वाली का, को फैक्टर की जो मैट्रिक्स आई है ना, उसका A22 A21 यहाँ पर -1 2 है, ठीक है ना, 1 2 A11 ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेने से हमारे पास क्या आ जाता है कि A22 ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से 3x3 वाला भी उसने इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा बताया हुआ है। अब एग्जांपल नंबर 8 देख लें, ये भी बहुत आसान है। वो कहता है अगर इफ पॉसिबल है तो ये इन्वर्स मालूम करो। एग्जांपल 8 इसका मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, इसकी जगह तब्दील कर लो, उनका साइन तब्दील कर दो। या आप उस तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 और 1 और -4 और -2। वो जो मेथड है ना को फैक्टर निकालना ट्रांसफर, वो 3x3 के लिए करते हैं। एडजॉइंट जो 2x2 का है वो सिंपल तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। और ये क्योंकि नॉन सिंगुलर है, सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स exists 2। हर टर्म को 2 पर डिवाइड करेंगे, 10 को 2 पर, तो 5 जवाब आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका A इनवर्स है। अब देखिए अगर चेक करना हो कि ये इनवर्स है या नहीं है, गलत तो नहीं किया आपने सवाल, तो आप यूं करो कि A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और A इनवर्स और A को भी मल्टीप्लाई कर दो। अलग-अलग मल्टीप्लाई करके जवाब देख लो, दोनों के बराबर आ रहे हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं और वो आइडेंटिटी के बराबर रहेंगे। 2x2
की आइडेंटिटी, मतलब पहले रो पहले कॉलम में 1 आएगा, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 आएगा। अब एग्जांपल नंबर 1 जो है ना, उसमें आपने सारी को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो आपको एडजॉइंट आ जाएगा। और ए डिटर्मिनेंट आपने 3x3 का, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, रो R1 को एक्सपेंड कर देंगे, पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ पॉजिटिव, वो आपने खुद कर लेना है। अब वो बता रहा है कि अगर डेरिवेटिव लेना हो कोई मैट्रिक्स है, तो डेरिवेटिव यूं करेंगे कि अगर ये मैट्रिक्स है ना कोई, तो उसके डेरिवेटिव का मतलब है तमाम टर्म्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर सपोज करें जनरल मैट्रिक्स जो की हुई है, इसमें ये वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, m क्रॉस n। अगर आपने डेरिवेटिव लेना है डी ए टी, तो हर टर्म, ये तो जनरल एक टर्म लिखी हुई है, जनरल बताया हुआ है, अगर मतलब हर टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, सही है, बाकी ऑर्डर वगैरह सेम रह जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर और 2x हो, ये अगर ये है x पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, ये ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन लेना हो तो इंटीग्रेशन भी क्या करते हैं, हर एक का अलग अलग ले लेते हैं, सही है। हर टर्म के साथ ले लें। यहाँ पर एग्जांपल 11 में देख लें, साइन 2t है, e रेज पावर 3t है, और 8t-1। जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो साइन 2t का डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर 3t का लेंगे, और 8t-1 का भी क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इंटीग्रेशन लेना है तो इसी तरीके से सब का हमने एक साथ इंटीग्रेशन ले लेना है, सही है।